गंगा के तट के पास बसे अथर गांव में हरे भरे खेतों के बीच एक विशाल पुराना पेड़ खड़ा था, आत्मा वृक्ष। उसकी मोटी जड़ें धरती को चीर कर सर्पों की तरह फैलती थीं और उसकी टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं मानो आकाश को पकड़ लेना चाहती हों। गांव वाले कहते, यह पेड़ रहस्यों का पहरेदार है। सूर्य ढलते ही इसकी जड़ों के नीचे से आवाजें आती हैं, कभी रोने की, कभी बच्चे की हंसी की, कभी बूढ़े की कराह की। कहते हैं इसके नीचे सदियों पुराना कोई अलौकिक खजाना छिपा है, लेकिन उसे केवल वही पा सकता है जिसका दिल पवित्र हो। इसी गांव में रहता था एक गरीब किसान नीरज। उसकी कच्ची झोपड़ी बारिश में टपकती थी। खेत सूख चुके थे और जीवन कठिनाइयों से भरा था। उसका एक दोस्त था, बलदेव, जो हमेशा शॉर्टकट्स और जल्दी अमीर बनने के सपने देखता था। और गांव में एक तेज तर्रार चालाक साहूकार भी रहता था, विक्रम। उसकी निगाहें नीरज की जमीन पर थीं। गांव से दूर रहती थी एक बुजुर्ग महिला, धनवती, रहस्यमयी, जड़ी बूटियों और पुराने ग्रंथों की ज्ञाता। लोग उसे दायन, भविष्यवक्ता और रक्षक कुछ भी कह देते थे। 2 साल से लगातार सूखा पड़ा था। खेत बंजर हो चुके थे। विक्रम का कर्ज बढ़ता जा रहा था। एक दिन विक्रम कुछ गुंडों के साथ खेत पर आया। नीरज, तेरी किस्मत सूखी है जानता हूं। खेत मुझे बेच दे, वरना पछताएगा। यह जमीन मेरे पूर्वजों की निशानी है, मैं इसे नहीं बेचूंगा। विक्रम की आंखों में एक खतरनाक चमक उभरी। वो बोला, गरीबी इंसान को तोड़ देती है, तू भी टूटेगा बहुत जल्द। शाम को बलदेव बोला, नीरज, आत्मा वृक्ष के नीचे खजाना है। मुझे एक पुराना नक्शा मिला है। अगर खजाना मिल गया, हम राजा बन जाएंगे। ये सब कहानियां हैं। लेकिन बलदेव की आंखों में अजीब सा लालच था और बेचैनी भी, जैसे उसके दिमाग में कुछ और चल रहा हो। अगले दिन अफवाह फैली। धनवती ने आत्मा वृक्ष के बारे में कोई दर्शन देखा है। नीरज और बलदेव उसके घर पहुंचे। उसका घर अंधेरा, जड़ी बूटियों की गंध से भरा, दीवारों पर अजीब चिन्हों से सजा था। धनवती बोली, खजाना है, लेकिन उसे पाने से पहले परीक्षाएं हैं। साहस, विश्वास और बलिदान। उसने एक पुरानी किताब दिखाई जिस पर जटिल प्रतीक बने थे। आज रात वृक्ष तुम्हें पहला संकेत देगा। नीरज को संदेह हुआ, धनवती कुछ छिपा रही थी। रात को नीरज, बलदेव और धनवती पेड़ के पास पहुंचे। पेड़ भयानक था, हवा उसमें कराह रही थी। धनवती ने मंत्र पढ़ा, जड़ों के नीचे मिट्टी हिली और एक प्राचीन ताला बाहर आ गया। ताला पर चमकते प्रतीक थे। धनवती बोली, इसे खोलने के लिए 3 चीजें चाहिए। साहसी का खून, श्रद्धा का आंसू और किसी प्रिय की बलि। वस्तु नहीं, भावना। नीरज ने साहस दिखाकर खून की बूंदें डाली। बलदेव ने अपनी मां की याद में आंसू बहाए। नीरज ने अपनी मां की
चांदी की अंगूठी बलिदान में दी। बलदेव ने अपना दादा का सिक्का, लेकिन धनवती ने कुछ नहीं दिया। नीरज चौंका। धनवती बोली, मेरा बलिदान मेरा जीवन है। मैंने इन रहस्यों को वर्षों से अपने भीतर छिपा रखा। ताला खुल गया। अंदर एक जंग लगा संदूक था। बलदेव उछल पड़ा, अरे खजाना! लेकिन तभी बुशेस से विक्रम निकला। उसके गुंडे हथियारों के साथ खड़े थे। उसमें संदूक छुआ, पर एक तेज नीली रोशनी फटी। विक्रम चीखते हुए गिर पड़ा। धनवती बोली, संदूक असली खजाना नहीं, ये लालचियों की परीक्षा है। धनवती ने फिर मंत्र पढ़ा। जड़ों से एक चमकीला सुनहरा पौधा निकला। उसके फूल हवा में तैरते थे। धनवती बोली, जो निस्वार्थ है वही इसे पकड़ पाएगा। नीरज ने फूल उठाया, वो और चमक उठा। बलदेव ने उठाया, फूल धूल बन गया। ये सब धोखा है। तेरे भीतर लालच है। फूल पवित्रता पहचानते हैं। फूल धूल बन गया। बलदेव चिल्लाया। बलदेव ने चोरी से दूसरा फूल तोड़ा। फूल उसके हाथ में जल उठा। वो जमीन पर गिरकर दर्द से कराह उठा। पेड़ की शाखाएं तेजी से हिलने लगी, मानो कह रही हूं, पवित्र स्थान को अपवित्र मत करो। विक्रम होश में आया और नीरज पर हमला किया, लेकिन धनवती मंत्र पढ़ती है। पेड़ की जड़ें निकलकर विक्रम को जकड़ लेती हैं। विक्रम चीखता है। नीरज बोला, धनवती, इसे एक मौका दो। धनवती ने जड़ों को पीछे हटाया। विक्रम डर के मारे भाग गया। धनवती बोली, नीरज, अब समय आ गया है एक सत्य बताने का। मैं साधारण महिला नहीं, मैं आत्मा वृक्ष की अंतिम संरक्षिका हूं। मेरे पूर्वज सदियों से इस खजाने की रक्षा करते आए हैं, और आज ये उत्तराधिकार तुमको सौंप रही हूं। वो नीरज को एक और सुनहरा फूल देती है। नीरज की आंखों में आंसू थे। धनवती की देह धीरे धीरे प्रकाश में बदलने लगी और वो हवा में विलीन हो गई। उसकी आवाज गूंजी, नीरज, अब तुम इस शक्ति के संरक्षक हो। नीरज अकेला खड़ा था, हाथ में चमकता फूल और हृदय में एक भारी जिम्मेदारी। अथर गांव बदलने वाला था, लेकिन अब उसकी रक्षा एक सच्चे दिल वाले आदमी के हाथ में थी।